अब जो है आज हम लोग जो है स्क्वायर रूट इन्फिनिटी सीरीज पढ़ने वाले हैं। स्क्वायर रूट इन्फिनिटी सीरीज, इन्फिनिटी सीरीज, ठीक है। वर्गमूल अनंत श्रेणी, ठीक है। तो इसमें जो टाइप 1 है वो क्या है जरा समझते हैं। टाइप 1, ठीक है। टाइप 1 में भी इसको हम लोग जो है 2-3 कैटेगरी में बांटेंगे। पहला तो है रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। तो इसमें क्या करना होता है कि आपको ब्रेक एक्स इनटू फैक्टर ऑफ डिफरेंस 1 के डिफरेंस में 2 फैक्टर में आप इसको बांट लिए। अब जो है बीच में प्लस साइन है ना, अगर प्लस साइन है तो हमारा जो आंसर होगा वो बिग फैक्टर होगा, ठीक है। बिग फैक्टर आंसर क्या होगा, बिग फैक्टर होगा। जैसे मान लो हम लोग जो है क्वेश्चन ले लेते हैं, एग्जाम्पल हमने ले लिया रूट 42 प्लस रूट 42 प्लस स्क्वायर रूट 42 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब क्या कर सकते हैं कि 42 को 2 पार्ट में डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 8 सते 56, यही तो होगा 8 सते 56। ओ एक मिनट, कितना हो जाएगा 742, ये हो गया। अब चूंकि बीच में प्लस का साइन है, बीच में कैसा साइन है, प्लस का, तो डिफरेंस 1 है और प्लस का साइन है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, आंसर डिफरेंस कितने का है, 1 का है और बीच में साइन है प्लस का, तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, बड़ा वाला, बिग, बड़ा वाला, ठीक है। बड़ा वाला हमारा आंसर होगा। समझे क्या, क्लियर। इसका बी पार्ट स्टडी करते हैं जिसमें माइनस होगा। बी पार्ट में क्या होगा, रूट एक्स माइनस रूट एक्स माइनस रूट एक्स माइनस डॉट 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 इन्फिनिटी। तो x को जो है आप 2 फैक्टर में ब्रेक करो, ब्रेक 2 फैक्टर, कितने फैक्टर में, 2 फैक्टर, और डिफरेंस 1 होना चाहिए, डिफरेंस 1। तो जो हमारा आंसर होगा वो स्मॉल फैक्टर होगा, स्मॉल फैक्टर, जो छोटा वाला होगा, छोटा वाला, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन को हम सेम ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं रूट 42 माइनस रूट 42 माइनस रूट 42 माइनस डॉट 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 इन्फिनिटी। तो ये बताओ, इसको आप 42 को ब्रेक कर सकते हो, सेक्शन 42, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, छोटा वाला फैक्टर, मतलब आंसर हो गया कितना, 6, कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अब सी टाइप ले लेते हैं जिसमें जो है दोनों हो, सी टाइप है प्लस एंड माइनस बोथ, ठीक है, एंड माइनस बोथ। अगर दोनों हैं तब क्या करेंगे, तो पहला तो है एडिशन में, अगर मान लो एडिशन में है तो क्या करेंगे, योग में है तब क्या करेंगे, ठीक है, योग। तो समझे क्या, योग में क्या करना है, तो आपको सही बताऊं, योग में क्या करना है, बिग प्लस स्मॉल करना है। क्या करना है, बिग प्लस स्मॉल करना है। क्यों, क्योंकि पहले हमारा कौन है, प्लस है, फिर मैंने माइनस को लिया है, ठीक है। अगर पहले माइनस होता फिर प्लस होता तो स्मॉल प्लस बिग हो जाता। सेकेंड, अगर सब्सट्रैक्शन की बात करें तो क्या आंसर आएगा, सब्सट्रैक्शन में क्या आंसर आएगा, घटाने में, ठीक है। तो आपको बता दें घटाने में बिग डिफरेंस स्मॉल, ये आंसर है, ठीक है। थर्ड, अगर ये प्रोडक्ट में आता है तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट, तो बिग इनटू स्मॉल कर लेते हैं, ठीक है। और फोर्थ, डिवीजन अगर है, डिवीजन, ठीक है, भाग, ये तो गुणा है, ठीक है, लेकिन अगर भाग की बात करें, अगर डिवीजन है तब क्या करेंगे, तो अगर प्लस अपान माइनस, तो ये हो जाएगा बिग अपान स्मॉल, बिग अपान स्मॉल, ठीक है। एंड अगर माइनस अपान प्लस है तो हो जाएगा स्मॉल अपान बिग। समझे क्या। अब जैसे एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं
तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन है हमारे पास, ए बराबर है, ए बराबर हमको गिवन है, क्या गिवन है, √2 माइनस √2 माइनस √2 माइनस डॉट 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 इन्फिनिटी, और बी बराबर कितना गिवन है, 2 प्लस √2 प्लस √2, ठीक है, और प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी, ये गिवन है। तो 2 का फैक्टर कितना होगा, 2 हो जाएगा, 2 इंटू 1 डिफरेंस 1 है, यहां पर भी 2 का फैक्टर 2 इंटू 1 डिफरेंस 1 है, डिफरेंस कितना है 1। अब ये बताओ ए बराबर क्या होगा, स्मॉल, ए बराबर क्या होगा स्मॉल मतलब 1, और बी बराबर क्या हो जाएगा बिग, तो कितना है 2 है। अब कुछ भी पूछ सकता है आपसे, मान लो आपसे पूछ लिया कि ए बाई बी बताओ, ए प्लस बी, तो ये कितना हो जाएगा, ए कितना है 1 + 2, ये 3 आ गया। सेकेंड आपसे उसने पूछा कि बी माइनस ए बताओ, बी माइनस ए, तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। एक चीज मैं यहाँ पे पीछे करेक्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पे डिफरेंस नहीं लेंगे बेसिकली, यहाँ पे हम लोग माइनस यूज करें, ठीक है। तो अब कितना हो गया, ये कहाँ गया है, ओके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और किसी ने पूछ लिया कि a इंटू बी कितना होगा, तो आप कहोगे सर 1 इंटू 2 होगा, ये 2 के बराबर होगा। किसी ने पूछ लिया b अपान a कितना होगा, तो 2/1 होगा, ये 2 के बराबर होगा। तो हमारे सारे आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसका पार्ट सी है, जिसमें जो है √x प्लस माइनस √x प्लस माइनस √x प्लस माइनस डॉट डॉट इन्फिनिटी, और कंडीशन ये है कि x ब्रेक नहीं हो रहा है 2 पार्ट्स में, ब्रेक नहीं हो रहा है 2 पार्ट्स में जिनका डिफरेंस 1 है, डिफरेंस 1 है। देन क्या करेंगे, आंसर कैसा हो, तो पहली चीज अगर प्लस साइन है, ठीक है, इसमें फर्स्ट पार्ट है कि अगर प्लस साइन है तब कैसे ऑपरेट करेंगे, और माइनस साइन है तब कैसे ऑपरेट करेंगे, ठीक है। तो देखो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, फर्स्ट पार्ट ये है कि अगर प्लस में है, ठीक है, प्लस, तो आपको जो है किधर जाना है, ऊपर जाना है, उस नंबर के यक्स के ऊपर जाना है, एबव यक्स, ठीक है। एंड वहां पे आपको देखना है सी द फैक्टर, और ये जो पूरी वैल्यू है वो इसी फैक्टर के बीच में होगी। द वैल्यू विल बी बिटवीन फैक्टर्स, ठीक है, फैक्टर्स। और इसका जो सेकेंड केस है वो क्या है कि अगर मान लो हमारे पास माइनस है, ठीक है, तो आपको नीचे जाना है, डाउन, इधर जाना है डाउन, ऐसे और डाउन, ठीक है। तो डाउन जाओगे और यहां पे आपको देखना है सी द फैक्टर, और आंसर अभी भी सेम होगा, द वैल्यू, इसकी वैल्यू जो होगी वो सेम होगी, द वैल्यू विल बी बिटवीन फैक्टर्स, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है √14 प्लस √14 प्लस √14, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी, ठीक है। और हमसे इसकी वैल्यू पूछा है कि ये क्या हो, ठीक है। तो अब देखो 14 का ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जिनका डिफरेंस 1 हो, क्योंकि इसके जितने भी फैक्टर हैं, देखो 14 के जो फैक्टर लिखोगे वो क्या लिखोगे, 1, 2 और 7, यही फैक्टर होंगे। अब देखना डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्ट 14 किस में आएगा, इसी में आएगा, और 7 और 2 का डिफरेंस कितना है, 6 है, डिफरेंस कितना है 6 के बराबर, ओ सॉरी 5 के बराबर, इसके बराबर है 5 के, जबकि हमको डिफरेंस कितना चाहिए था, 1 का चाहिए था, तो ये तो एप्लीकेबल होगा नहीं। तो अब क्या करना है, 14 के आपको ऊपर जाना है, किधर जाना है, ऊपर जाना, तो ऊपर जाओगे तो आप 15 को लोगे तो 5 3 15 होगा, तो इसमें डिफरेंस कितने का है, 2 का, तो ये तो राउंड हो गया, ठीक है। उसके बाद 16 के पास जाओगे तो 8 2 9 16, ठीक है, तो डिफरेंस कितने का आया, तो डिफरेंस 6 का है, तो ये भी सही नहीं। उसके बाद जो है ऊपर आप जाओगे
18, 19, 20 के पास जाओगे तब आपको डिफरेंस 1 मिलेगा। ठीक है, तो 4 पंचे 20। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया, 1 के बराबर आ गया। इसका मतलब इसकी वैल्यू को अगर मैं कह देता हूँ x, इसकी वैल्यू को क्या कह दिया मैंने, x, तो जो x होगा वो 4 से 5 के बीच में, कहाँ से होगा, 4 से 5 के बीच में। क्लियर हुआ क्या? चलो इसका सेकेंड प्रॉब्लम करते हैं। जैसे मैं सेकेंड प्रॉब्लम ले लेता हूं। ठीक है, सेकेंड प्रॉब्लम ये है √5 माइनस √5 माइनस √5 और माइनस डॉट डॉट इन्फिनिटी। अब मान लो इसकी वैल्यू किसी ने पूछी, तो ध्यान से देखो 5 का कोई फैक्टर होगा नहीं। कोई फैक्टर पॉसिबल है क्या भाई? 1 और 5 है, और 5 1 का डिफरेंस कितना होगा, तो आप कहोगे सर 4 होगा, ये तो 1 है नहीं, तो इसका मतलब ये डायरेक्ट तो बनेगा नहीं हमसे, तो ये तो रॉन्ग हो गया भाई। अब क्या करोगे, व्हाट यू डू नो, तो अब 5 के नीचे आपको आना है। 5 के नीचे 4 के पास जाओ, 2 × 2 नहीं बन रहा है। 3 के पास आओ, 3 × 1 नहीं बन रहा है। 2 के पास आओ, 2 × 1 बन रहा है। तो मतलब ये भी रिजेक्ट, ये भी रिजेक्ट, ये सिलेक्ट, क्योंकि डिफरेंस कितने का है, 1 का। अब इसको मैं मान लेता हूं कि ये x है। क्या है, x है, तो x हमारा किसके किसके बीच में होगा, ये हो जाएगा 1 से 2 के बीच में। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। √1 माइनस √1 माइनस √1 माइनस डॉट डॉट डॉट, इसकी वैल्यू क्या होगी ये हमको बताना है। ठीक है, तो माइनस है तो 1 के नीचे आओ, और क्या, क्योंकि 1 × 1 क्या हो जाएगा, अगर 1 का 1 के साथ, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0। इसका मतलब ये वर्क नहीं करेगा, इसका मतलब इट डज नॉट वर्क, ये वर्क नहीं करेगा। तो जब ये वर्क नहीं करेगा तो हम नीचे आएंगे, तो नीचे आएंगे तो 1 के नीचे क्या होता है, 1 के नीचे होता है भाई 0। ठीक है, और 0 को आप 0 × 1 लिख सकते हो, और यहाँ पर डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 1 के बराबर है। एंड इसका मतलब अगर मैं इसको कुछ कह देता हूँ, मान लो मैंने x कह दिया, इसकी वैल्यू किसके किसके बीच में होगी, 0 से लेकर 1 के बीच में। एंड दिस इज आवर आंसर। क्लियर? नाउ इसका नेक्स्ट जो टाइप है वो है फाइनाइट प्रोडक्ट टाइप। एक मिनट, फाइनाइट, ठीक है, फाइनाइट प्रोडक्ट टाइप। ठीक है, फाइनाइट प्रोडक्ट टाइप, निश्चित। ठीक है, गुणन टाइप, गुणन प्रकार। ठीक है, प्रकार। ठीक, तो इसका फॉर्मूला पहले समझ लेते हैं, सूत्रम। ठीक है, सूत्रम क्या होता है कि अगर हम √x मल्टीप्लाइड बाई √x डॉट 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 √x करते हैं, कितनी टाइम्स हमने किया है ये, मान लो हमने किया है n टाइम्स। कितना किया है, n टाइम्स। ठीक है, कितनी बार किया है, n टाइम्स। तो हमारा जो आंसर आएगा, हमारा जो आंसर होगा वो होगा x पावर, ठीक है, 2 पावर n माइनस 1 अपॉन 2 पावर n, ये हमारा आंसर। सर क्या कहने का मतलब है, ध्यान से समझो। जैसे मैंने कहा √2 और इंटू √2 कितना, √2 इंटू √2, तो अब ये 2 है, यहाँ p लगाना है, p का मतलब पावर, और कितनी बार आया है, n बराबर 2। इसको काउंट करो, तो काउंट करोगे तो एक बार ये है और एक बार ये है, तो 2 बार आया है। तो 2 की पावर 2 माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 माइनस 1 3/4, तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3/4। सेकेंड जैसे हमने क्वेश्चन ले लिया 2 √2 ठीक है, बस इतनी ही बार गया। ठीक है, तो अब n बराबर कितना है, 3, 1 2 3, तो n बराबर हो गया 3। हमारा आंसर क्या होगा, इसकी पावर 2 की पावर n क्या है 3, और माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 3, ये कितना हो जाएगा, 2 पावर 7/8, मतलब 2 की पावर 7/8 हो जाएगा। क्लियर? थर्ड प्रॉब्लम लेते हैं। ठीक है, √3
√3 √3 √3, ठीक है, √3, ठीक है। हमने कितनी बार ले लिया है? कई बार ले लिया है। तो देखो कितनी बार हमने लिया है, 1 2 3 4 5 टाइम्स हमने ले लिया। तो आंसर क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी भाई? 3p, 3 टू द पावर 2 पावर n, n कितना है 5, तो 2 की पावर 5 -1 अपान कितना होगा 2 पावर 5, ठीक है। एंड ये हो जाएगा 3 पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 -1 अपान 32, ये आ जाएगा 3 पावर 31 अपान 32, कितना आ गया? ये आ जाएगा 3 की पावर 31 अपान 32 एंड दिस इज आवर आंसर। क्लियर?